बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत योहन के सुसमाचार का अध्याय 6, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 31 और शोक गीत का अध्याय 2 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6, रोटियों का चमत्कार। इसके बाद ईसा गलीलिया अर्थात तिबेरिस के समुद्र के उस पार गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने वे चमत्कार देखे थे जो ईसा बीमारों के लिए करते थे। ईसा पहाड़ी पर चढ़े और वहां अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए कहा। वे तो जानते ही थे कि वह क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियों भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में एक सिमोन पेत्रुस के भाई अंद्रेस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? ईसा ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। ईसा ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो जिससे कुछ भी बर्बाद ना हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग ईसा का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही ये वे नबी हैं जो संसार में आने वाले हैं। ईसा समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वे फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। ईसा समुद्र पर चलते हैं। संध्या हो जाने पर शिष्य समुद्र के तट पर आए। वे नाव पर सवार होकर कफरनहूम की ओर समुद्र पार कर रहे थे। रात हो चली थी और ईसा अब तक उनके पास नहीं आए थे। इस बीच समुद्र में लहरें उठ रही थी, क्योंकि हवा जोरों से चल रही थी। कोई 3-4 मील तक नाव खेने के बाद शिष्यों ने देखा कि ईसा समुद्र पर चलते हुए नाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे डर गए, किंतु ईसा ने उनसे कहा, मैं ही हूँ, डरो मत। वे उन्हें चढ़ाना चाहते ही थे कि नाव तुरंत उस किनारे जहां वे जा रहे थे लग गई। कफरनहूम में स्वर्ग की रोटी की प्रतिज्ञा। जो लोग समुद्र के उस पार रह गए थे, उन्होंने देखा था कि वहां केवल एक ही नाव थी और ईसा अपने शिष्यों के साथ उस नाव पर सवार नहीं हुए थे। उनके शिष्य अकेले ही चले गए थे। दूसरे दिन तिबेरिस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गईं, जहां ईसा को धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां ना तो ईसा है और ना उनके शिष्य ही, तो वे नावों पर सवार हुए और ईसा की खोज में कफरनहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और ईसा को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहाँ कब आए? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहता हूँ,
तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा ये है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरे पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। जीवन की रोटी मैं हूँ। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझे सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा ये है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक को भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। ईसा ने कहा था, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। इस पर यहूदी यह कहते हुए बुनबुनाते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा ईसा नहीं है? हम इसके माँ बाप को जानते हैं, तो यह कैसे कह सकता है मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, आपस में मत बुनबुनाओ। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यहूदी आपस में कहते हुए वाद विवाद करने लगे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में विश्वास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवन पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी, वह तो
मर गए, किंतु जो ये रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। बहुत से शिष्यों द्वारा ईसा का परित्याग। ईसा ने कफरनहूम के सभागृह में शिक्षा देते यह सब कहा। उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है, फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। ईसा तो प्रारंभ से ये जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक मुझसे पिता से यह वरदान न मिला हो। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेत्रुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। ईसा ने उनसे कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तब भी तुम में से एक शैतान है। यह उन्होंने सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के विषय में कहा। वही उनके साथ विश्वासघात करने वाला था और वह 12 में से एक था। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31। प्रभु का शाश्वत प्रेम। प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं उस समय इज़राइल के सब वंशों का ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। प्रभु यह कहता है, जो लोग तलवार से बच गए उन्हें मरुभूमि में कृपा प्राप्त हुई। इज़राइल विश्राम की खोज में आगे बढ़ रहा था। प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। कुमारी इज़राइल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नव निर्माण हो जाएगा। तुम फिर हाथ में डफली लेकर गाने बजाने वालों के साथ नाचोगी। तुम फिर समरिया की पहाड़ियों पर दाखबारियां लगाओगी और जो उन्हें लगाएंगे वह उनके फल खाएंगे। वह दिन आ रहा है जब एफ्रम के पहाड़ी प्रदेश के पहरेदार पुकार कर यह कहेंगे, आओ हम सिय्योन चलें, हम अपने प्रभु ईश्वर के पास जाएं। सहर्ष पुनरागमन का संदेश। क्योंकि प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ, जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है उसका जयकार करो, उसका स्तुति गान सुनाओ और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इज़राइल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। देखो, मैं उन्हीं उत्तरी देश से वापस ले आऊंगा, पृथ्वी के सीमांतों से उन्हें एकत्रित कर लूंगा। उनमें अंधे, लंगड़े, गर्भवती और प्रसूता स्त्रियां हैं। वे बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। वे रोते हुए चले गए थे, मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊंगा। मैं उन्हें जलधाराओं के पास ले चलूंगा। मैं उन्हें समतल मार्ग से ले चलूंगा, जिससे उन्हें ठोकर न लगे, क्योंकि मैं इज़राइल के लिए पिता जैसा हूँ और एफ्रम मेरा पहलौठा है। सुखी इज़राइल। राष्ट्रों, ईश्वर का संदेश सुनो और दूर के द्वीपों में उसकी घोषणा करो, जिसने इज़राइल को चारों दिशाओं में बिखेरा। वह उसे एकत्र करता और उसकी रखवाली करता है, जिस तरह चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है, क्योंकि वह याकूब का उद्धार करता है और उसके हाथ से उसे छुड़ाता है जो उससे बलवान है। वे आ रहे हैं और सिय्योन पर्वत पर आनंद के गीत गा रहे हैं। वे प्रभु के उदार दानों के पास आ रहे हैं। गेहूं, नई अंगूरी और तेल, मवेशी और भेड़ बकरियां, सिंची हुई वाटिका के सदृश, उनमें नवजीवन का संचार हो रहा है। वे फिर कभी नहीं कुमलाएंगे। युवतियां उल्लास से नाचती हैं,
नवयुवक और वृद्ध आनंद मनाते हैं। मैं उनका शोक हर्ष में बदलकर उन्हें सांत्वना देता हूँ। मैं दुखियों में उत्साह भरता हूँ। मैं याजकों को उत्तम व्यंजन खिलाता हूँ। मेरी प्रजा मेरे उदार दानों से तृप्त है। यह प्रभु की वाणी है। विलाप और सांत्वना। प्रभु यह कहता है, रमा में रोदान और दारुण विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पोंछने नहीं देती, क्यों वे अब नहीं रहे। प्रभु यह कहता है, अपना विलाप बंद करो और अपनी आंखों के आंसू पोंछो, क्योंकि तुम्हें अपने कष्ट के लिए पुरस्कार मिलेगा। यह प्रभु की वाणी है। और वे अपने शत्रुओं के देश से लौटेंगे। प्रभु यह कहता है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी संतानें अपनी देश लौटेंगी। मैं एफ्रेम को यह कहकर रोते सुना है, तूने मुझे दंड दिया है और अनसाधे बछड़े की तरह मैं अनुशासित हो गया हूँ। मुझे वापस ले आ, जिससे मैं पहले जैसा हो जाऊं, क्योंकि तू ही मेरा प्रभु ईश्वर है। क्योंकि तुझसे विमुख होने पर मैंने पश्चाताप किया, समझ आ जाने पर मैंने अपनी छाती पीटी। मैं लज्जित था, मैं पानी पानी हो गया था, क्योंकि मैं अपनी युवावस्था के कुकर्मों से कलंकित था। क्या एफ्रम मेरा प्रिय पुत्र है? क्या वह मेरा लाडला बेटा है? क्योंकि जब कभी मैं उसे फटकारता हूँ तो मुझे उसका ध्यान भी रहता है, इसलिए मेरा हृदय उसके लिए व्याकुल रहता है। मैं उस पर अवश्य दया करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। अपने लिए मार्ग सूचक संकेत बनाओ, पथ बतलाने वाले स्तंभ खड़े करो। यह राजपथ को ठीक ठाक पहचान लो, जिससे होकर तुम गई थी। लौट आओ कुमारी इज़राइल, अपने इस नगरों में लौट आओ। तुम कब तक भटकती रहोगी विद्रोही पुत्री? क्योंकि प्रभु ने धरती पर एक नई बात पैदा की है। स्त्री पुरुष को लुभाती है। विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, जब मैं उनका भाग्य बदल दूंगा तो यूदा और उसके नगरों में एक बार फिर वे ऐसा कहेंगे, धार्मिकता के निवास पवित्र पर्वत, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। यूदा और उसके नगर किसान और अपने रेवड़ों के साथ घूमने वाले लोग वहां एक साथ रहने लगेंगे, क्योंकि मैं थके हुए लोगों को हरा दूंगा और प्रत्येक दुर्बल मनुष्य को शक्ति दूंगा। इस पर मैं जग कर चारों ओर देखने लगा और अपनी नींद मुझे मीठी लगी। प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने और यूदा के घरानों में मनुष्यों और पशुओं के बच्चों की संख्या बढ़ाऊंगा। ऐसा होगा कि जिस प्रकार मैं उन्हें तोड़ने और उखाड़ने, गिराने, नष्ट करने और विपत्ति में डालने के विचार से उन पर ध्यान देता रहा, उसी प्रकार मैं उन्हें बनाने और रोपने पर ध्यान दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। उन दिनों वे फिर कभी ऐसा नहीं कहेंगे, बाप दादाओं ने खट्टे अंगूर खाए हैं और बच्चों के दांत गुरदरे हो गए हैं, बल्कि हर आदमी अपने पाप के कारण मरेगा। जो खट्टे अंगूर खाता है उसके दांत खट्टे होंगे। प्रभु का नया विधान। प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। यह प्रभु की वाणी है। वह समय बीत जाने के बाद मैं इज़राइल के साथ एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा। मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। यह प्रभु की वाणी है।
मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। इज़राइल का चिरस्थायित्व। वह प्रभु ये कहता है जिसने दिन में प्रकाश के लिए सूर्य और रात में ज्योति के लिए चंद्रमा और तारे दिए हैं, जो समुद्र को झकोरता है तो उसकी लहरें गरजने लगती हैं, जिसका नाम विश्वमंडल का प्रभु है। प्रभु कहता है, यदि मेरे सामने से इस निर्धारित क्रम का लोप हो जाए, तभी मेरे सामने से इज़राइल के वंशजों का राष्ट्र बना रहना भी लुप्त हो जाएगा। प्रभु ये कहता है, यदि ऊपर का आकाश नापा जा सकता हो या पृथ्वी के नीचे की नींवों की गहराई जानी जा सकती हो, तभी इस्राएल के वंशजों का मेरे द्वारा परित्याग उनके कर्मों के कारण संभव होगा। प्रभु कहता है, वह दिन आ रहे हैं जब हननेल की मीनार से लेकर कोड़ द्वार तक प्रभु का यह नगर फिर से बनाया जाएगा। इसकी माप की रस्सी सीधी गरोब पहाड़ी तक पहुंचेगी और फिर गोवा की ओर जाएगी। मृतकों और राख की समस्त घाटी और केंद्रोन के नाले से लेकर पूरब में अश्वद्वार तक की समस्त भूमि प्रभु को अर्पित होगी। यह फिर कभी उजाड़ी या नष्ट नहीं की जाएगी। शोक गीत। दूसरा गीत। अपने क्रोध के आवेश में प्रभु ने सियोन की पुत्री को मेघाछत्र कर दिया। उसने इज़राइल के वैभव को आकाश से पृथ्वी पर गिरा दिया है। उसने अपने क्रोध के दिन अपने पावन दान का भी ध्यान नहीं रखा है। प्रभु ने निर्दयता पूर्वक याकूब के सब घरों को नष्ट कर दिया है। उसने क्रोध के आवेश में आकर यूदा की पुत्री के सब गढ़ों को ढा दिया है। उसने उसके राज्य और उसके शासकों को अपमानित किया और मिट्टी में मिला दिया है। उसने अपनी भारी क्रोध में इज़राइल की समस्त शक्ति नष्ट कर दी है। उसने शत्रुओं के सामने उनसे अपना दाहिना हाथ खींच लिया है। वह याकूब के भीतर एक ऐसी आग बनकर भड़का है जिसने चारों ओर सब कुछ भस्म कर दिया है। उसने शत्रु की तरह अपना धनुष चढ़ा लिया है। उसने बैरी की तरह अपना दाहिना हाथ उठा लिया है। उसने सियोन की पुत्री के तंबू में उन सब को जिन पर आंखों को गर्व था नष्ट कर दिया है। उसने आग की तरह अपना क्रोध उड़ेल दिया है। प्रभु शत्रु जैसा हो गया है। उसने इज़राइल का विनाश कर दिया है। उसने उसके सभी महलों का विनाश कर डाला है। उसके गढ़ नष्ट कर दिए हैं। उसने यूदा की पुत्री का शोक और विलाप और भी बढ़ा दिया है। उसने अपना मंदिर उद्यान की तरह तोड़ दिया है। उसने अपने निवास को नष्ट कर दिया है। प्रभु ने सियोन में अपने पर्व में विश्राम दिवस को विस्मृत करा दिया है। उसने अपने भयानक क्रोध में राजा और याजक को त्याग दिया है। प्रभु ने अपनी वेदी का तिरस्कार, अपने पवित्र स्थान को अस्वीकार कर दिया है। उसने अपने भवनों की दीवारें शत्रुओं के हाथ कर दी है। प्रभु के निवास में पर्व के दिन जैसा कोलाहल हो रहा है। प्रभु ने सियोन की दीवार को धूल में मिलाने का निश्चय किया है। उसने डोरी में माप कर उस पर निशान लगा दिया है। उसने अपने हाथ को विनाश करने से नहीं रोका। उसने परकोटे और दीवार को विलाप करने दिया है और वे दुख में पड़े हुए हैं। उसके फाटक जमीन में धस गए हैं। उसने उसकी अर्गलाओं को तोड़कर चूर कर दिया है। उसके राजा और पदाधिकारी राष्ट्रों के यहाँ हैं। विधान समाप्त हो गया है और उसके याजकों को प्रभु की ओर से कोई दृश्य नहीं प्राप्त होता। सियोन के नेता मौन होकर धरती पर बैठे हैं, अपने सिर पर धूल डाले, टाट के कपड़े ओढ़े। यरूशलेम की कुमारियां सिर झुकाए बैठी रहती हैं। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते बुझ गई हैं। अपनी प्रजा की पुत्री के घाव के कारण मेरी अंतड़ियां ऐंठ रही हैं। मेरा हृदय पिघलता है जब बालक और दूधमुए बच्चे नगर की गलियों में मूर्छित हो जाते हैं। वे अपनी माताओं से पूछते हैं, रोटी कहाँ है? वे घायलों की तरह नगर की गलियों में बेहोश हो जाते हैं और अपनी माता की गोद में प्राण त्याग देते हैं। यरूशलेम की पुत्री, मैं तुम्हारी तुलना किससे करूं? तुम किसके सदृश हो? सियोन की पुत्री, तुम्हें कौन बचा सकता और सांत्वना दे सकता है? क्योंकि तुम्हारी विपत्ति समुद्र की तरह
अपार है, तुम्हें कौन स्वास्थ्य करेगा? तुम्हारे नबियों ने तुम्हें असत्य और भड़केले दृश्य दिखाए। उन्होंने तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए तुम्हारा पाप प्रकट नहीं किया। उन्होंने तुम्हें व्यर्थ और भ्रमक भविष्यवाणियां सुनाई। रास्ते से गुजरने वाले सभी लोग तुम पर तालियां बजाते हैं। वे यरूशलेम की पुत्री का उपहास करते और सिर हिलाते हैं। क्या यह वही नगरी है जो सौंदर्य की परिपूर्णता और समस्त पृथ्वी का आनंद कहीं जाती थी? तुम्हारे सभी शत्रु तुम्हारे विरुद्ध अपशब्द कहते हैं। वे फुफकारते और दांत पीसकर यह कहते हैं, हमने अपना सर्वनाश कर दिया है। हम इसी दिन की कामना करते थे और वह आ गया है, हम उसे देख रहे हैं। प्रभु ने जो निश्चय किया पूरा किया। उसने अपना वो वचन पूरा किया जिसकी घोषणा उसने प्राचीन काल से की थी। उसने निर्दयता से सर्वनाश किया। उसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हें हानि पहुंचाकर तुम्हारा उपहास करने दिया और तुम्हारे विरोधियों की शक्ति बढ़ाई। तुम सारे हृदय से प्रभु सिय्योन के रक्षक की दुहाई दो। तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहे। तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो। उठो, रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। वे गलियों के नुक्कड़ों पर भूख के कारण बेहोश पड़े हैं। प्रभु, ध्यान से देख कि तूने ऐसा व्यवहार किसके साथ किया है। क्या स्त्रियां अपनी ही संतानों, अपने ही पाले हुए बच्चों को अपना आहार बनाए? क्या प्रभु के ही पवित्र स्थान में याजकों और नबियों का वध किया जाए? बच्चे और बूढ़े मरकर सड़कों की धूल में पड़े हैं। मेरी कुमारियां और नवयुवक तलवार के घाट उतारे गए हैं। तूने अपने कोप के दिन उनका वध कर दिया है, उन्हें निर्दयता से मार दिया है। तूने जैसे किसी उत्सव के दिन की तरह मुझे आतंकित करने वालों को चारों ओर से आमंत्रित किया। प्रभु के कोप के दिन कोई भी बचकर भाग नहीं सका और जीवित नहीं रहा। मैंने जिनको दुलारा और पाला, मेरे शत्रुओं ने उनका विनाश कर दिया। संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 में हम प्रभु द्वारा रोटियों को बढ़ाने को देखते हैं। इससे पहले हमने पानी को अंगूरी में बदलते देखा। रोटी प्रभु के शरीर और अंगूरी प्रभु के रक्त को संकेत करता है, जो हम पवित्र मिस्सा में ग्रहण करते हैं। हम देखते हैं यह सब पासोवर के समय हो रहा है। प्रभु बताना चाहते हैं कि प्रभु ही सच्चा पास्का का मेमना है, जो पाप की गुलामी से मुक्त करेगा। हम देखते हैं 5000 पुरुष हैं वहाँ जो प्रभु को सुन रहे हैं। इनको खिलाने के लिए सिर्फ 5 जो जौ की बार्ली की रोटियां थी, जो गरीबों की रोटी है, और 2 मछली। संत बीड इस 5 रोटी की टोरा और 2 मछलियों को नबी और स्रोत ग्रंथ को बोलते हैं। यह उस लड़के को यहूदी लोग का प्रतीक है। प्रभु द्वारा उनका आध्यात्मिक पोषण किया जा रहा है। इस चमत्कार को देखकर लोग प्रभु को उस नबी कहकर पुकारते हैं जो मूसा ने कहा था जो आएंगे। प्रभु वहां से निकल जाते हैं क्योंकि लोग उनको राजा बनाना चाहते थे, लेकिन प्रभु का तो स्वर्गीय राज है। आगे हम देखते हैं प्रभु को टाइबेरियस पर चलते हुए प्रभु की ईश्वरीय ताकत हम देखते हैं, जो प्रकृति के सारे नियम तोड़ देती है। आगे हम देखते हैं लोग प्रभु को ढूंढते हुए दूसरी तरफ पहुंचते हैं। प्रभु उनको बोलते हैं कि उस रोटी के पीछे ना जाएं जो नश्वर है। प्रभु बोल रहे हैं जो रोटी स्वर्ग से आई है, यानी प्रभु का शरीर जो हम पवित्र मिस्सा में ग्रहण करते हैं, वही सच्ची रोटी है। जीवन की रोटी को 2 तरह से देखा जाता है। एक प्रभु में विश्वास कुछ समझते हैं, दूसरा पवित्र मिस्सा जो जीवन की रोटी। दोनों ही सही है अपनी जगह। आगे प्रभु बोल रहे हैं जिनको भी पिता परमेश्वर को प्रभु को सौंपा है वे सब बचाए जाएंगे। हमारे लिए यह खुशी का संदेश है। आगे हम देखते हैं प्रभु बोल रहे हैं कि जो भी जीवंत रोटी खाएगा, यानी प्रभु का शरीर और रक्त पिएगा, वह अनंत जीवन पाएगा। बिना पका मांस खाना संहिता में वर्जित है। प्रभु के इस बात पर प्रभु के बहुत प्रिय शिष्य प्रभु से दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह शिक्षा बहुत कठिन थी।
प्रभु अपने 12 शिष्यों से भी पूछते हैं कि वे भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। प्रभु के लिए यह बात का पालन बहुत ज़रूरी था। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हर पवित्र विस्सा में हम जीवन की रोटी जो हमें अनंत जीवन देती है उसको ग्रहण करते हैं। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 31 में ईश्वर इज़राइल और यूदा की वापसी की बात कर रहे हैं, जब ईश्वर इनके दुख खुशियों में बदल देंगे। रेचल जो यूसुफ और बेंजामिन की माँ थी, उसकी रोने की बात करी जा रही है। यह हेरोद द्वारा बच्चों की मौत के घाट उतारा जाना प्रभु यीशु के जन्म के समय पूर्ण होता है। आगे बताया जा रहा है कि सब अपने पाप की सजा के जिम्मेदार होंगे। पिता के पाप उसके बच्चों पर नहीं पड़ेंगे। प्रभु आगे नया विधान की बात कर रहे हैं, जब वे अपनी आज्ञाएं हमारे हृदय में लिखेंगे। जो नया विधान प्रभु यीशु में पूर्ण होता है। शोक गीत का अध्याय 2 यरूशलेम और मंदिर की भयंकर बर्बादी जो ईश्वर के भयंकर क्रोध के कारण हुआ है उसको दर्शाता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में